हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू यूनाइटेड साइंस क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ समावेगता। तो समावेगता का एक वीडियो आ चुका है, संरचना समावेगता क्या होता है। उसके 4 पार्ट होता है और चारों को डिस्कस कर चुका हूँ मैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि संरचनात्मक समावेगता क्या होता है, स्ट्रक्चर समावेगता क्या होता है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि त्रिविम समावेगता क्या होता है। त्रिविम समावेगता उसे बोलते हैं जिसका संरचना और अनुसूत्र दोनों के दोनों समानता प्रदर्शित करता हो, मतलब समान हो, संरचना भी समान हो और अनुसूत्र भी समान हो, लेकिन उसमें उपस्थित केंद्रीय धातु या परमाणु से बंधित लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था में क्या हो, भिन्नता हो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बात करें कि त्रिविम व्यवस्था, नाम से ही पता है त्रिविम, त्रिविम का मतलब हुआ 3D। 3D कोई भी चीज 3D में तभी आएगा जब वो आकाशीय व्यवस्था में शो करेगा। आकाशीय व्यवस्था का मतलब कि एक्स में भी चला, वाई में भी चला और जेड में भी। जैसे मान लीजिए कि कोई रूम है, तो रूम का त्रिविम कहाँ पे होगा, मतलब स्पेस में होगा, हवा में होगा, तो उसको बोलते हैं हम त्रिविम व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा खासियत ये है कि इसमें संरचना और अनुसूत्र दोनों के दोनों समानता प्रदर्शित करता हो, लेकिन उसमें जो लिगेंड है, बंधित लिगेंड है, उसका आकाशीय व्यवस्था क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। जैसे समझते हैं, अभी तक हम बताए थे आपको संरचनात्मक समावेगता। तो संरचनात्मक समावेगता में क्या हुआ था, जैसे मान लिया जाए कि ए बी सी डी ये 4, ये कोई यौगिक है, ठीक है। तो इस यौगिक में क्या है कि बी जो जुड़ा हुआ है ए से और सी से जुड़ा हुआ है, मतलब बी जो बंधक बनाया हुआ है ए से और सी से बनाया हुआ है, सी बंधक बनाया हुआ बी और डी से बनाया हुआ। तो इसको अगर चेंज कर देते हैं, ए को सी के साथ और बी डी कर दो, तो अब इसका संरचना में क्या आ गया, भिन्नता आ गया। उसमें क्या बताए थे कि अनुसूत्र समान हो और संरचना भिन्न हो। तो इसी को तो बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे इसे, संरचनात्मक समावेगता बोलते थे। अब इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, आकाशीय व्यवस्था में ला रहे हैं। आकाशीय व्यवस्था का मतलब हुआ, अगर मान लिया जाए कि ए बी सी डी कोई यौगिक है, अब इस यौगिक को हम आकाशीय व्यवस्था में लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आकाशीय व्यवस्था में क्या हो सकता है, ए बी के साथ सी और ये डी इस प्रकार से जुड़ा हो, मतलब त्रिविम व्यवस्था हमको चाहिए। तो त्रिविम मतलब ए बी के साथ एक सी इस प्रकार से, एक डी उस प्रकार से जुड़ा हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं आकाशीय व्यवस्था। या ए बी जो जुड़ा हो सी इस प्रकार से या डी इस प्रकार से, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविम व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है त्रिविम व्यवस्था में बताएंगे, पूरा डिटेल करेंगे। तो त्रिविम व्यवस्था जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है ज्यामितीय समावेगता और दूसरा होता है प्रकाशिकी समावेगता। ज्यामितीय समावेगता को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं और प्रकाशिक समावेगता को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। होता क्या है कि ये सब टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम दोनों को अलग अलग पार्ट में बांट करके अलग अलग वीडियो आपको बनाऊंगा। आज का केवल और केवल चर्चा होगा ज्यामितीय समावेगता किसे कहते हैं, केवल इस पे फोकस किया जाएगा इस वीडियो में। तो ज्यामितीय समावेगता के बारे में हम थोड़ा डिफिनेशन भी लिख लिए हैं कि संकुल यौगिक में उपस्थित लिगेंड की भिन्न ज्यामितीय व्यवस्था के कारण उत्पन्न समावेगता को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यामितीय समावेगता बोलते हैं। मतलब लिगेंड की भिन्नता, मतलब लिगेंड की भिन्न ज्यामितीय व्यवस्था के कारण, मतलब कोई भी केंद्रीय परमाणु से अगर लिगेंड जुड़ा हुआ है तो उसका व्यवस्था जो होना चाहिए वो ज्यामितीय व्यवस्था का अलग अलग होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यामितीय व्यवस्था के नाम से जाना, ज्यामितीय समावेगता के नाम से जाना जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं पे नोट कर लें वीडियो पॉज करके। अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार हो सकता है, थोड़ा समझते हैं।
बात करते हैं ज्यामितीय समावयवता का। तो ज्यामितीय समावयवता, तो ज्यामितीय समावयवता में हम आपको बता चुके हैं कि ज्यामितीय जो समावयवता होता है, ज्यामितीय समावयवता मतलब इसको इंग्लिश में बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोला जाता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसमें मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई यौगिक संकुल यौगिक दिया हुआ COCl2NH3 का होल ट्वाइस, ये कोई यौगिक दिया हुआ है। तो इस यौगिक का हमको चाहिए ज्यामितीय व्यवस्था। तो ज्यामितीय व्यवस्था सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि किसका पार्ट है। ज्यामितीय व्यवस्था जो त्रिविमीय व्यवस्था का पार्ट है, तो इसका जो जुड़ा होना चाहिए त्रिविमीय होना चाहिए। तो बात करते हैं ज्यामितीय समावयवता का। तो ये जो होता है, मान लिया जाए कि ज्यामितीय समावयवता ये CO है, तो इसमें एक क्लोरीन इधर जुड़ सकता है, एक क्लोरीन इस प्रकार जुड़ सकता है, एक NH3 इधर इस प्रकार से, एक NH3 इस प्रकार से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस प्रकार की यौगिक जो जुड़ा हुआ है इसको हम लोग बोल सकते हैं ज्यामितीय समावयवता, ठीक है। अब बात करते हैं कि ज्यामितीय समावयवता का भी दो प्रकार होता है। ज्यामितीय समावयवता जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है समपक्ष, एक होता है समपक्ष समावयवता या समपक्ष के नाम से जाना जाता है, इसको इंग्लिश में सिस बोलते हैं। दूसरा होता है विपक्ष, इसको इंग्लिश में ट्रांस बोला जाता है, ठीक है। एक होता है समपक्ष समावयवता, समपक्ष ज्यामितीय समावयवता, और दूसरा होता है ट्रांस ज्यामितीय समावयवता या विपक्ष ज्यामितीय समावयवता होता है। अब बात नाम से ही पता चल रहा है, समपक्ष मतलब क्या, एक ही पक्ष में हो, मतलब एक ही जगह पे हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समपक्ष समावयवता या समपक्ष ज्यामितीय समावयवता। जैसे आप जानते होंगे कि डांस का दो क्वालिटी होता है आजकल के टाइम पे, एक इस प्रकार से अगर डांस किया तो इसको हम लोग बोल देंगे समपक्ष, एक इस प्रकार से डांस किया तो इसको हम बोल देंगे विपक्ष। समझाते बात समझ में आएगा। जैसे अगर बात करते हैं, एक एग्जांपल से समझा लें कि COCl2NH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो हमको इसमें दोनों बताना है, समपक्ष किस प्रकार होगा और विपक्ष किस प्रकार होगा। तो ये पता है आपको, ये क्या होता है, केंद्रीय परमाणु, ये होता है केंद्रीय परमाणु, और ये सब क्या होता है, लिगेंड होता है। तो हम आपको बताए थे कि लिगेंड का आकाशीय व्यवस्था क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब केंद्रीय परमाणु ही हो गया, ठीक है। अब ये केंद्रीय परमाणु का समपक्ष का मतलब हुआ कि एक ही पक्ष में होना चाहिए, क्लोरीन और क्लोरीन एक ही पक्ष में होना चाहिए, ठीक है, या NH3 एक पक्ष में होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं समपक्ष समावयवता के नाम से जाना जाता है। मतलब डांस का क्वालिटी जो होता है इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार का मतलब इस प्रकार से एक ही तरफ ये है, इसको हम लोग बोलते हैं समपक्ष, इसको सिस नाम से जाना जाता है, इसको सिस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। विपक्ष का मतलब ये हुआ कि एक तरफ क्लोरीन दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, क्लोरीन जो होना चाहिए, जैसे क्लोरीन जो एक दूसरे के विपरीत, और अमोनिया एक दूसरे के विपरीत होगा, इसको हम लोग बोलते हैं विपक्ष समावयवता। तो इसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये हो गया समपक्ष और ये हो गया विपक्ष। अब समपक्ष और विपक्ष का भी अलग अलग बहुत सारा प्रकार है, ठीक है। तो सबसे पहले समपक्ष का मतलब समपक्ष और विपक्ष का भी अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। तो सिस और ट्रांस को भी अलग अलग से प्रकार से टाइप से इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो ये समझ में आ गया कि समपक्ष क्या होता है। समपक्ष का मतलब जो लिगेंड जुड़ा होगा, सिमिलर लिगेंड एक ही तरफ होगा उसको समपक्ष बोलते हैं, और सिमिलर लिगेंड एक दूसरे के विपरीत होगा इसको विपक्ष बोला जाता है। इसको इंग्लिश में सिस बोलते हैं और इसको इंग्लिश में ट्रांस के नाम से जाना जाता है। इसको लिख देते हैं, यह समपक्ष हो गया और ये हो गया विपक्ष, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लें। अब बात करते हैं, इसका भी प्रकार है, ज्यामितीय समावयवता का बहुत प्रकार है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला प्रकार है ज्यामितीय समावयवता का पहला प्रकार है Na2D2 प्रकार,
Na2B2 प्रकार का यौगिक, ठीक है, ये फर्स्ट प्रकार है। तो Na2B2 प्रकार का यौगिक क्या होता है समझते हैं। टाइप से पहला प्रकार है Na2B2 प्रकार का। Na2B2 प्रकार का ज्यामितीय समावयवता। तो ज्यामितीय समावयवता क्या होता है, M क्या है यहाँ पे, M जो है यहाँ पे केंद्रीय परमाणु, M क्या है केंद्रीय परमाणु, और A2B2 क्या है, A2B2 जो है लिगेंड है, ठीक है। तो इसको हमको बनाना है सिस और ट्रांस बनाना है। तो M जो हो गया केंद्रीय परमाणु मतलब सेंटर पे रहेगा। अगर सिस है तो A और A क्या रहेगा एक तरफ, और B और B क्या रहेगा एक तरफ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिस या समपक्ष के नाम से जाना जाता है। अगर यही A को उलट दिया जाए, इसी A को हम उलट दें, A और A को एक साथ, और B और B को एक दूसरे के विपरीत रख दिया जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या विपक्ष बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर कट समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल इसका ले रहे हैं COCl2NH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे CO क्या है केंद्रीय परमाणु, Cl2NH3 का होल ट्वाइस का है, यहाँ ये है लिगेंड। इसको बनाते हैं तो ये होगा CO मतलब केंद्र में रहेगा, Cl और Cl एक दूसरे के एक ही तरफ रहेगा, और NH3 और NH3 एक तरफ रहा। तो ये बन गया अपना क्या, ये बन गया सिस, ये हो गया सिस, ठीक है। इसका ट्रांस वर्जन बना रहे, तो ट्रांस वर्जन में क्लोरीन और क्लोरीन एक दूसरे के उल्टा रहेगा, और अमोनिया अमोनिया एक दूसरे के उल्टा रहेगा। तो ये हो गया क्या ट्रांस या विपक्ष। तो ये है पहला प्रकार Na2B2 प्रकार का यौगिक, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा आता है, दूसरा प्रकार का जो यौगिक आता है, दूसरा प्रकार का यौगिक है Na2BC प्रकार का यौगिक। तो Na2BC प्रकार का यौगिक में क्या होगा, M तो है केंद्रीय परमाणु, A2 अब A2 जो है वो डिसाइड करेगा कि सिस होगा या ट्रांस होगा। अगर एक तरफ होगा तो सिस मतलब समपक्ष, एक दूसरे के विपरीत होगा तो क्या होगा ट्रांस या विपक्ष। तो एक ही तरफ रखते हैं पहले A और ये B और ये C, तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा सिस, क्योंकि एक ही तरफ A है। एक दूसरे के उल्टा कर देंगे, A और A एक दूसरे के उल्टा कर देंगे, तो ये बन गया अपना ट्रांस मतलब विपक्ष। तो ये था ट्रांस। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल COCl NO2 और NH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये इस पे एक प्लस आयन है। इसका बात करते हैं कि ये Na2BC प्रकार का है, ये बन गया M, ये बन गया B, ये बन गया C और ये बन गया A2। तो इसको हमको लिखना है Na2BC प्रकार का, हमको लिखना है ज्यामितीय समावयवता लिखना है। तो सर इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है, केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट केंद्रीय परमाणु हो गया। हमको सिस और ट्रांस में बनाना है, तो NH3 होल ट्वाइस को एक तरफ रख लेंगे NH3 और ये NH3, और क्लोरीन और नाइट्रो को एक तरफ रखेंगे, ये क्लोरीन ये NO2, ये इस प्रकार से बना। अब इसको ये आयन है, इसको ब्रैकेट के अंदर एक प्लस दे देंगे, तो ये एक तरफ अमोनिया है, तो ये इसी में बन गया सिस। अब एक दूसरे के अपोजिट होगा CO NH3 क्लोरीन और नाइट्रो, तो ये हो गया ट्रांस, क्योंकि अमोनिया एक ही तरफ है, तो ये सिस, अमोनिया एक दूसरे के विपरीत हो गया तो बन गया ट्रांस। तो ये था Na2BC प्रकार का यौगिक।
अब बात करते हैं कि क्या अब बात करते हैं नेक्स्ट कि क्या ABCD प्रकार का यौगिक ज्यामितीय समावयवता हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या तीसरा नंबर बात करेंगे थोड़ा सा MABCD प्रकार का ज्यामितीय समावयवता हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमको सिस और ट्रांस के लिए कम से कम एक तत्व सिमिलर होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब अभी जो हम प्रकार पढ़े हैं या तो MA2B2 प्रकार का, या तो अभी पढ़े हैं MA2PC प्रकार का। मतलब कम से कम एक यौगिक दो रूप में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सब यौगिक अलग अलग है, तो सिस और ट्रांस तो नहीं बन सकता है। तो MABCD प्रकार का सिस और ट्रांस मतलब ज्यामितीय समावयवता नहीं हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप बात कर रहे हैं कि थर्ड प्रकार का क्या हो सकता है समावयवता। तो तीसरा प्रकार का समावयवता जो है, तीसरा प्रकार का जो समावयवता है MA4 और B2 प्रकार का समावयवता। ठीक है, तो इसको किस प्रकार होगा थोड़ा समझते हैं। ये हो गया केंद्रीय परमाणु नियम। तो ये तो ये हो गया ये हो गया B और ये हो गया B, ये हो गया A और ये हो गया A। ठीक है, ये B और ये B। तो ये हो गया आपका MA2B2 प्रकार का समावयवता। किस प्रकार रखना है इसको थोड़ा समझते हैं, इसको किस प्रकार रखना है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि ये बुक है फिजिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे एक केंद्र पे है, एक परमाणु केंद्र पे, एक चारों कॉर्नर पे। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। एक ऊपर एक नीचे किस रूप में रहेगा, मतलब ये केंद्रीय परमाणु सेंट्रल बीच पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे, और एक ऊपर और एक इसी तरह से नीचे। तो इसको बोलते हैं MA4B2 प्रकार का समावयवता। ठीक है, तो MA4B2 प्रकार का समावयवता किस प्रकार होगा, सिस और ट्रांस किस प्रकार बनेगा समझते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल है CONH3 का होल 4 और A2 Cl2। ये देखिए MA4 A क्या बना अमोनिया और B क्या बना क्लोरीन। तो अगर बात करेंगे कि अगर सिस और ट्रांस तभी होगा जब, थोड़ा किताब से समझते थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। सिस और ट्रांस तभी होगा जैसे मान लें एक अमोनिया इधर, एक अमोनिया इधर और एक अमोनिया ऊपर, एक अमोनिया नीचे। चार अमोनिया चारों एक दूसरे के आसपास अगर रहेगा तो ये बनेगा सिस, और चार अमोनिया में से एक अमोनिया एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा तो वो बनेगा ट्रांस। बात करते हैं, इसको समझ में आएगा थोड़ा। ठीक है, तो हम बात करते हैं MA2B2 प्रकार का समावयवता। तो MA4B2 प्रकार का समावयवता, इसको तो किस प्रकार इसका संरचना बनेगा। केंद्रीय परमाणु क्या है कोबाल्ट। ठीक है, ये केंद्रीय परमाणु। अमोनिया को सजाते हैं तो अमोनिया एक कॉर्नर पर, दूसरा अमोनिया एक कॉर्नर पर, एक अमोनिया ऊपर और एक अमोनिया नीचे। ठीक है, और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। ठीक है, और ये प्लस है तो ऊपर में क्या आ जाएगा प्लस। तो ये बन गया सिस, क्योंकि सिस का मतलब हुआ कि चारों अमोनिया एक ही साइड है, इसलिए क्या बना सिस बन गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सिस। अब बात सिस या संपर्क बोलते हैं। अब बात करते हैं ट्रांस का। तो ट्रांस में से ये चारों में से एक अमोनिया दूसरी साइड में रहेगा। ट्रांस क्या करते हैं, तो ये कोबाल्ट, ये अमोनिया, ये भी अमोनिया, ये अमोनिया, लेकिन इस अमोनिया के जहाँ पर यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा,
यहाँ पे ये क्लोरीन और ये बन गया अमोनिया। तो देखिए इसमें क्या है कि चारों अमोनिया एक ही तरफ है, इसमें दो अमोनिया एक दूसरे के विपरीत आ गया, तो ये क्या बन गया ट्रांस, इसको क्या बोलते हैं ट्रांस। तो इस प्रकार के यौगिक भी ज्यामितीय समव्यवस्था में पाया जाता है। अब एक लास्ट प्रकार है Na3 और B3 प्रकार के यौगिक। एक लास्ट प्रकार है, चौथा प्रकार Na3B3 प्रकार के यौगिक। जो चौथा प्रकार है Na3B3 प्रकार के यौगिक, तो इसमें दो चीज होता है, एक का नाम है फेसियल और एक बोलते हैं मेरिडियन। इसमें दो प्रकार होता है, एक बन जाता है फेसियल और एक बनता है मेरिडियन। तो फेसियल क्या होता है, मेरिडियन क्या होता है, पहले Na3B3 प्रकार का यौगिक का एग्जाम्पल से समझते हैं कि फेसियल क्या होगा और मेरिडियन क्या होगा। ठीक है, तो फेसियल और मेरिडियन का चर्चा करते हैं। तो फेसियल और मेरिडियन के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा समझ में आएगा अच्छी तरीके से। एक कोबाल्ट लीजिए, एक NH3 और Cl3। तो देखिए M क्या बना हुआ है, कोबाल्ट, अमोनिया क्या बना हुआ है A और क्लोरीन क्या बना हुआ है B। तो Na3B3 प्रकार के यौगिक। अब इसको मेरिडियन और फेसियल समझते हैं। फेसियल का मतलब हुआ कि एक फेस दूसरे फेस का मतलब एक फेस जो होना चाहिए एक तरफ होना चाहिए, और एक फेसियल का मतलब हुआ एक फेस एक तरफ और दूसरा फेस एक तरफ होना चाहिए। तो इसको समझते हैं, जिसे मान लिया जाए हम फेसियल का चर्चा करते हैं। जैसे ये किताब है, ठीक है, यहाँ पे केंद्रीय परमाणु 4 कॉर्नर पे और एक ऊपर और एक नीचे। तो इसको अगर कट किया जाए, ध्यान से समझिएगा, इसका अगर पोर्शन देखा जाए तो एक पोर्शन जो होगा 1 2 3 एक तरफ होगा और 1 2 3 एक तरफ होगा। जैसे मान लीजिए एक, ध्यान से समझिएगा, एक और एक ऊपर, एक और एक 2 और एक 3 एक तरफ, और एक नीचे वाला 1 2 और एक 3 एक तरफ। इसको बोला जाता है फेसियल के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लिखते हैं सबसे पहले क्या, एक प्लस, सबसे पहले केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु इसमें क्या है, कोबाल्ट। केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट बना हुआ है। अमोनिया का लिखते हैं, तो अमोनिया एक कॉर्नर पे अमोनिया, एक दूसरे कॉर्नर पे अमोनिया, और इसके बाजू वाले बगल में ही क्या पाया जाएगा, अमोनिया। तो फेसियल हो गया, मतलब एक ही तरफ हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेसियल बोला जाता है। क्लोरीन बात करते हैं, तो एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे। ये हो गया आपका सिस, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिस बोला जाता है। इस प्रकार के संरचना को हम लोग सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। अब इसको क्या करें कि एक अमोनिया को उलट दें, तो उसको या तो सिस बोल दें या तो इसको फेसियल के नाम से भी जाना जाता है, फेसियल आइसोमेरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी अमोनिया को एक दूसरे के विपरीत ला दें, इस अमोनिया को जैसे ही एक दूसरे के विपरीत लाएंगे तो ये बन जाएगा, ये हो गया आपका फेसियल। अब मेरिडियन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मेरिडियन जो होगा ये कोबाल्ट, ये NH3, इस अमोनिया के यहाँ पर एक आ जाएगा क्लोरीन, ये अमोनिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अमोनिया यहाँ से तो हटा, तो एक अमोनिया यहाँ पे आ गया, अब एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार का संरचना अगर दिखेगा तो इसको हम लोग क्या बोला जाता है, मेरिडियन बोला जाता है, इसको मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। तो AB3B3 प्रकार के यौगिक एक फेसियल होता है, एक मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये था पूरा का पूरा ज्यामितीय समव्यवस्था, ठीक है। ये 11th-12th की क्लास में ज़्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि मेरिडियन का संरचना किस प्रकार होता है, फेसियल का संरचना किस प्रकार होता है, या Ma2B2 प्रकार का ज्यामितीय समव्यवस्था कौन है, Ma2BC प्रकार का ज्यामितीय समव्यवस्था कौन है। तो इस प्रकार से आपको बताना पड़ेगा, एक ही चीज़ का कंसेप्ट मैं दे दिया हूँ।
अब नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज मतलब प्रकाशिक समवेतता के बारे में पूरा वीडियो बनाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमको अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा हमको ऊर्जा मिलेगा, उतना अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक बढ़िया तरीके से मैं समझा सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।